देखो एक टर्म, देखो क्या लिख रहा हूं मैं, क्या वर्ड सुना है कभी? बताओ, सुना है तो बताओ। आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में एक वर्ड आता है ये, देखो क्या लिखा है, आइसोमर। आइसोमर वर्ड सुना है आपने बेटा? बातें नहीं। आइसोमर, आइसो का मतलब क्या होता है? सेम, वेरी गुड। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम, सिमिलर, बिल्कुल सही। और मर का मतलब बेटा? मार्बल्स। कौन बोल रहा है? क्या क्या है? हाँ, कार्बन की चेन। शाबाश, बिल्कुल गलत जवाब बेटा। और फिर मर का मतलब क्या होता है? ये बहुत बार बताया आपको, ठीक है? खुले में बेइज्जती करानी हो ना, तुम जैसे बच्चे ले जाओ। नहीं बताया कभी आपको मैंने? आइसोमर का मतलब होता है, आइसो का मतलब सेम और मर का मतलब मॉलिक्यूल। पॉलीमर का मतलब होता है, पॉली का मतलब बहुत सारे और मर का मतलब मॉलिक्यूल। ठीक है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल जो रिपीट करे। कोई बात नहीं। सेम मॉलिक्यूल्स आइसोमर कहलाते हैं। सेम मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ही सेम है। हाँ, मैं बना के दिखाता हूं, आप देखना क्या लग रहा है आप। ठीक है, देखो कईयों की आवाज निकल भी जाएगी। O6 है ये। क्या है ये? ग्लूकोज है ना? अब देखो मैं कहता हूं ये ग्लूकोज भी हो सकता है और फ्रुक्टोज भी हो सकता है। अब मैंने स्पेलिंग की गलती की फ्रुक्टोज की। ग्लूकोज तो सुना है आपने, फ्रुक्टोज सुना है किसी ने? अगर 10th तक की बायो आती है तो वहां पे बोलते थे जो फ्रूट वाला होता है उसे फ्रुक्टोज बोलते हैं, और जो ग्लूकोज होता है ये आपका जो भी होता है ऐसा प्रोडक्ट जो आपको एनर्जी देता है। ठीक है, अब बारी आती है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। आगे जाके आप पढ़ोगे जब इनके स्ट्रक्चर बनते हैं, एक पायरेन से बनता है, एक फ्यूरिन से बनता है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, शायद आप बता दो क्योंकि अभी तक आपने इसका स्ट्रक्चर नहीं देखा। अब देखना और मुझे बताना कि ग्लू ये तो यही है फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला। ग्लूकोज क्या है और फ्रुक्टोज क्या, जरा देखो और बताओ क्या है। देखना क्या दिख रहा है आपको। एक ग्लूकोज के अंदर आपको दिखा क्या? एक एल्डिहाइड और पांच पांच क्या है ये? अल्कोहल। अब मैं अगर फ्रुक्टोज बनाऊं तो उसमें फर्क क्या है, जरा देखो। जगह कम है इसलिए मैं बंद करके लिख रहा हूं। ठीक, मैंने आपसे पूछा ये क्या है? कीटोन। ये क्या है? जल्दी बोलो क्या है बेटा? ये क्या है? अल्कोहल। और ये कितने हैं? तीन ये है, चार, पांच, छ। ठीक है, पांच ऑल है, एक कीटोन है। यहां पे भी पांच ऑल है लेकिन एक क्या है? तो आपने कहा समझ गए भैया, फ्रुक्टोज वो जिसके पास एक कीटोन हो, ग्लूकोज वो जिसके पास एक एल्डिहाइड हो। क्या ये बात क्लियर है? तुम में से कुछ बच्चे बायो वाले हैं, जैसे गौरवी हो गई, मोहिता हो गई। क्या ये स्ट्रक्चर कराया सर ने? क्योंकि इसका एक नाम है इस चैप्टर का, बायोमोलिक्यूल्स। वेरी गुड। तो वहां पर सर ने बताया होगा एक CHO है तो वो ग्लूकोज है, एक CO है तो वो फ्रुक्टोज है। किसको समझ नहीं आया बेटा? बातें नहीं आया? देख लो एक बार आराम से। ठीक, लेकिन दोनों है कैसे? C6H12O6, दोनों का मॉलिक्यूलर मास कितना? 180। जिनका मॉलिक्यूलर मास सेम हो, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में कोई चेंज हो, वो होते हैं आपके आइसोमर्स। ठीक, ये बहुत मुश्किल था जिसमें बहुत सारे OH OH थे। आसान सा दूं एक? क्या है ये? C6H14। 6 कार्बन, 6 कार्बन जिनके पास 14 हाइड्रोजन है। ये देखने में दिक्कत आ रही है? आसान है। एक तो अपन इसका स्ट्रक्चर बना के देखेंगे आज, क्योंकि कुछ बच्चे ना सुबह सुबह जो मॉर्निंग में पढ़ते हो, एक आध बच्चे स्ट्रक्चर में अटक रहे थे। जरा ध्यान दो, कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? अच्छा 6 कार्बन है आपके यहाँ पे।
अब 6 कार्बन पे हाइड्रोजन कितने हैं? मैंने क्या बताया था, हर कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? बना दो 4। कितने दिख रहे हैं अब? 14 दिख रहे हैं सबको? शाबाश। तो 6 कार्बन पे 14 हाइड्रोजन। किसके समझ नहीं आया? भूमि समझ आया। अब भूमि ने कहा ठीक है भैया आपने ये बना लिया, मैं तो ऐसे बनाऊंगी। क्या गलत है ये? नहीं, ये भी सही है। कोई कहेगा कि मैं ऐसे बनाऊंगा। बस आइडेंटिकल मत बना देना, ये 3 स्ट्रक्चर अलग अलग हो चुके हैं। ठीक है, जरा देखना इस वक्त जितने बोर्ड पे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, क्या इन सब की चेन में फर्क है? चेन के सिवा किसी में कोई फर्क नहीं है। आराम से देख लो। ऐसा तो नहीं है मैंने पांचों में से किसी कभी एक में डबल बॉन्ड बना दिया, हाइड्रोजन हटा के NO2 लगा दिया, कुछ और देख ले। इसमें नॉर्मल चीज, इसमें मोजरेला, कुछ अलग है? नहीं ना, सब एक जैसे है ना। तो इसका मतलब ये चारों के चारों सिर्फ एक चीज से अलग हो रहे हैं, स्ट्रक्चर से। तो मैंने इसका नाम रख दिया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। गलत है क्या? एक मिनट रुकना, ये यहां कैसे आ गया? गलती से एक पेज आगे पीछे हो गया। चलो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म समझ में आ गया। अब दूसरा देखना बेटा, ये क्या है? स्ट्रक्चर तो इसके भी बन सकते हैं, हाँ बिल्कुल। अभी भी इसके 3 और 3 6 के स्ट्रक्चर बनेंगे, लेकिन मैं आपको दूसरा टाइप बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि इसके नहीं बनेंगे। ठीक है, दूसरा टाइप क्या है? मैंने यहां पर एक डबल बॉन्ड लगा दिया, फिर मैंने आपसे कहा कि भाई इसमें ना अगला डबल बॉन्ड यहां लगा दो, फिर ये कहा कि इसका डबल बॉन्ड अगला वाला यहां लगा दो। पोजीशन कौन सा आइसोमर है? नहीं समझ आया? आ गया, शाबाश। ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर है। ये हेक्स 1इन, ये हेक्स 2इन और ये हेक्स 3इन। अब कोई बच्चा कहेगा अगर मैं यहां लगा दूं तो लगा ले भाई, लेकिन वो हेक्स 2इन ही है। और अगर मैं यहां लगा दूं तो ठीक है। तो इसके बेटा 3 ही पोजीशन आइसोमर बन सकते हैं। मैडम को खुश करने के चक्कर में 2 और मत बना देना। ठीक है, ये गलत है। आप कहोगे इसे क्या कहते हैं? पोजीशन। आप पोजीशन दिखा बना ही लेते हैं ना पोजीशन। आओ, ए बी सी, और यहां से भी ए बी सी। इस वजह से कोई खास फर्क नहीं है। चाहे मैं डबल बॉन्ड ए पे लगाऊं, बी पे लगाऊं, सी पे लगाऊं, चाहे यहां से ए पे बी पे सी पे सेम ही रहेंगे। हाँ ना बोलो? क्या ये भी पोजीशन बन सकते हैं? देखना, सीएल किस पे लगा है? 1 पे, और अब 2 पे, और अब बस 1 पे लगा लो, 2 पे लगा लो, 3 पे लगा लो, पोजीशन बदलो। क्या बदलो? नहीं समझ आ गया? पक्का क्लियर है? क्या इन्हीं में पोजीशन आइसोमर हो सकता है या फंक्शन ग्रुप में भी हो सकता है? सब में हो सकता है, देखते हैं। आओ, ये क्या है? क्या फर्क है दोनों में? कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन में फर्क आ गया, एक में 1 पे आ रही है और एक पे 2 पे आ रही है। हाँ ना बोलो? क्लियर? नहीं समझ आया? पक्का आ गया? हाँ, अच्छा ये कह रही है कार्बोक्सिलिक एसिड की स्टार्टिंग तो 1 से होती है, तो क्या दिक्कत है? लेकिन अब भी दोनों अलग है। ये है ब्यूटेनॉल और ये ऐसे जाएगा, चेन छोटी। वेरी गुड, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, प्रोपेनोइक एसिड, सॉरी। वो क्या है? ब्यूटेनोइक एसिड। और ये क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? दोनों के कार्बन में फर्क नहीं है। 4 कार्बन इसके पास, 4 कार्बन इसके पास। ठीक है, हाइड्रोजन में फर्क नहीं है। 7 और 1 8 हाइड्रोजन इसके पास, 8 हाइड्रोजन इसके पास, 2 ऑक्सीजन उसके पास, 2 ऑक्सीजन इसके पास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर मास सेम है। क्या फर्क है? पोजीशन। नहीं समझ आया? पक्का आ गया? ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। मुझे पोजीशन आ गए और चेन, 2 तरीके के आइसोमर समझ में आ गए। तीसरा समझो और बताओ क्या है ये। ऊपर कार्बन गिनना 5 और पेंटेनोइक एसिड है। नीचे कार्बन गिनना 5, लेकिन इस बार क्या है? 2 पे इथाइल
प्रोपेनोएट। क्या है ये, बोलो क्या है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का पेयर है। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर दो ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जो एक जैसे हैं भाई भाई, तो ये बन गया फंक्शनल आइसोमर। क्या बन गया? फंक्शनल ग्रुप वाला आइसोमर। नहीं समझ आया? आ गया? क्या यही एक फंक्शनल आइसोमर है या कोई और भी हो सकता है? जरा इसको देखना, कितने कार्बन है? अब कितने कार्बन है? कार्बन तो सेम है। कार्बन तो कौन है ये कौन है? दोनों एक जैसे हैं और दोनों एक दूसरे कैसे आइसोमर है? दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। ये देखना, अल्कोहल और ईथर ये भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। अब जरा ध्यान दो, ये क्या है? अल्कोहल। और ये क्या है? अच्छा, ये बन गए। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या ये दोनों भी, चेक करो, क्या ये दोनों भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है या नहीं? देख बेटा, एक एल्डिहाइड एक कीटोन, दोनों फंक्शनल आइसोमर है ना? सही बात गलत बात? और भी क्लियर है ना? और भी तो झपकी ले ही लेती है क्लास में एक बार, पगली। 5 है ये, और ये कितने हैं? ये 6 हैं। तो 5 और 6 बराबर होते बेटा। अभी क्या बताया तेरे को? मॉलिक्यूलर मास क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सानिया नहीं गिना ना? अब तेरे से पूछा जाएगा ये दोनों कैसे आइसोमर है, तो तेरा जवाब होना चाहिए ये आइसोमर ही नहीं है, और तुम क्या कहते हो? ये फंक्शनल आइसोमर है, क्योंकि तुम देखते हो सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को। यही करेगा ना चिन्मय? चैतन्य, चैतन्य अब इसको देख जरा, क्या दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है? नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास सेम नहीं है। सबसे पहले तो ये चेक किया करो कि क्या नंबर ऑफ कार्बन कॉरेस्पॉन्डिंग है, एक जैसे हैं, समांतर है। बस इतनी भाषा आती है इसमें आना जरा। ये भी हो गया, तो कौन कौन से आ गए? अच्छा, एक ये देखना, ये इसको भी कह सकते हो, लेकिन मैंने देखा नहीं है इसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोलते हुए, लेकिन ये भी फंक्शनल आइसोमर है, नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल। भूमि बात ठीक है गलत है? वंशिका बात ठीक है? मोहिता? चले, चलो पेज पलटो। अब हमें कौन कौन से पता चल गया आइसोमर्स? एक चेन, चेन पता चल गया। दूसरा पोजीशन, तीसरा फंक्शनल। ठीक है, अब मैं एक आइसोमर दिखा रहा हूं, आप बताना कि आपको वो पोजीशन लगता है कि नहीं लगता। मुझे तो लगता है पोजीशन आइसोमर। एक में तो एक ही सी था इधर, अब एक में दो दो सी है इधर। ये है दोनों क्या? ये दोनों के दोनों ईथर है। क्या है? लेकिन इनका नाम क्या है? मेटामेरिज्म। ईथर का पोजीशन आइसोमर बोल देता हूं मैं इसको, मैम को मत बोल देना, लेकिन ऐसे याद करने के लिए ईथर का पोजीशन आइसोमर। ठीक ठीक। एक और आइसोमर लिखवा रहा हूं, जरा उसको देखो। टोटोमेरिज्म। क्या नाम है? एच गिनो सारे। और इस वाले कार्बन को देखो जो CHO बना रहा है, इसके साथ वाले कार्बन को अल्फा कहते हैं, इसे बीटा कहते हैं, इसे गामा कहते हैं। जो अल्फा कार्बन है वो अपना हाइड्रोजन, पहली बात अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होना जरूरी है, नहीं तो ये टोटोमेरिज्म नहीं दिखा पाएगा। ये अपना हाइड्रोजन इस O को दे देता है। किसको दे देता है? और O इसको अपना डबल बॉन्ड दे देता है। और जो चीज बन के आपके सामने आती है वो आती है डबल बॉन्ड वाला ऑल। डबल बॉन्ड को हम कहते हैं ईन, और ऑल, ऑल तो ऑल होता है, तो इसका इस फंक्शन का पूरा नाम क्या है? इनॉल।
ये क्या था? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या बन गया? आना बोलो। एल्डिहाइड इनॉल बन गया। समझ में आया? आइसोमर्स देखो कौन कौन से पढ़े हैं हमने। हाँ जी बेटा, आया, 1 मिनट आया। एक बार ये बता दूं, आइसोमेरिज्म, अगर आपसे कोई आइसोमेरिज्म की बात करे तो उस आइसोमेरिज्म का को आप दो हिस्सों में बांट सकते हो। एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, अभी तक मैं सबके स्ट्रक्चर बदल रहा था, है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कौन कौन से आते हैं? चेन, चेन देख लिया आपने। दूसरा पोजीशन, तीसरा फंक्शनल, चौथा मेटामेरिज्म, और पांचवा टोटोमेरिज्म। ठीक, इसके बाद आएंगे स्टीरियो। स्टीरियो में एक आता है सिस्ट्रांस, बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। और अगला ऑप्टिकल, क्या आता है? पहले आप इन सबको देखो, मेरे हिसाब से तो नोट ही कर लो। हाँ, पहली बात, कार्बन की सिंपल चेन अपने आप को बदले तो उसे चेन आइसोमर कहते हैं। दूसरी बात, अगर पोजीशन बदले, डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की, फंक्शन ग्रुप की, तो उसे पोजीशन आइसोमर कहते हैं। फंक्शन ग्रुप का फंक्शन ग्रुप बदल जाए तो सेट याद रखना फंक्शन ग्रुप के, मैं आपको दिखा रहा हूं। हाँ, फंक्शन आइसोमर देखते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं भैया इस वाले आइसोमर पे कभी कभी हम भूल जाते। तो देखो, क्या ये और ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं आपको? सिर्फ एक चीज का फर्क है, उसको देख लो आप, एच का आर से। और ये मैं तब भी बताया था जब मैंने नेमिंग कराई थी पहली क्लास, याद है? शुरू की क्लास में, याद है? हाँ मत बोलिए, तूने छुट्टी मार दी। ये और फर्क देखो, क्या फर्क है? क्या ऐसा नहीं लग रहा हर बार एच और आर बदलते हैं? बस 3 फंक्शन आइसोमर्स है। कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर, एल्डिहाइड का कीटोन, और अल्कोहल का ईथर। हाँ ना बोलो, नहीं समझाया? पक्का हो गया? क्लियर कर दूं? अच्छा, फंक्शन आइसोमर के बाद मेटामेरिज्म एक तरीके का पोजीशन आइसोमेरिज्म है, किसका? सिर्फ ईथर का। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? टोटोमेरिज्म, थोड़ा सा समझने वाला है, उसमें हम एक बॉन्ड ही शिफ्ट कर देते हैं। किसका? अल्कोहल। अल्कोहल का जो बॉन्ड शिफ्ट करते हैं, है ना। अच्छा, अल्कोहल का जो हम बॉन्ड शिफ्ट करते हैं, वो बॉन्ड जब नीचे आता है तो बन जाता है इनॉल। क्या बन जाता है? इनॉल। बस ये सारे आपके आइसोमर के जो स्ट्रक्चर थे। अभी आपका सिर्फ ट्रांस रहता है। ये वाली तो क्लास समाप्त कर रहे हैं।